बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले हमने कल जो पढ़ा था उसका नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या था, हमने एक साइंटिफिक मेथड था जिसमें जानदारों को उनके साइंसी नाम दिए जाते हैं, ठीक है, और हमने उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी थी, ठीक है। और आज हमने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले इस लफ्ज में ना थोड़ी सी बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एक लफ्ज होता है कन्वर्सेशन, एक होता है कंजर्वेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, लेकिन कंजर्व का मतलब होता है महफूज। क्या मतलब होता है इसका? महफूज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी को क्या देना है? तहफ़्फ़ुज़ देना है हमने, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है? ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड के बायोडाइवर्सिटी जो है खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है इन प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। इन द मॉडर्न एरा ड्यू टू ह्यूमन एक्शन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से उनको अपने रहने के लिए मकान वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है, घर आबाद करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एनिमल्स की जगह पे मकानात बनाए जाते हैं, जंगलात को काट दिया जाता है, वहां पे कॉलोनियां बना दी जाती हैं, जिसकी वजह से जानदारों के हैबिटेट तबाह हो जाते हैं। तो इसमें ना आपसे डेफिनेशन पूछता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। एक्सटिंक्ट का मतलब आपको पता है उर्दू में क्या है इसका मतलब है? इसका मतलब है नापैद, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो इस दुनिया के सफाई हस्ती से मिट गई हो, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। इसकी आप डेफिनेशन कुछ इस तरह से कर सकते हो, द स्पीशीज there is no doubt that the last individual of that species has died, ऐसी स्पीशीज इन दैट इकोसिस्टम। नापैद स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं जिसमें आपको कोई शक ना रहे कि इस स्पीशीज का आखिरी जानदार था ना, जो वो भी इस दुनिया के सफा हस्ती से खत्म हो गया, ठीक है। ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है, यानी कि नापैद हो चुकी है। अब ये जैसा कि डायनासोर आपको कहीं नजर आता है इस दुनिया में, क्योंकि उस सफा हस्ती से मिट गया, उसके निशानात, उसका आखिरी जानदार था वो भी इस दुनिया से खत्म हो गया। उससे दूसरे नंबर पे आता है इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है? इंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जिसका इन नियर फ्यूचर में उसकी स्पीशीज खतरे में हो, एट रिस्क। स्पीशीज एट रिस्क टू एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, ठीक है। ऐसी स्पीशीज जिसके आने वाले फ्यूचर में नापैद हो जाने का खतरा, उसको क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड। आपको लफ्ज से ही पता चल जाना चाहिए, मतलब इंडेंजर्ड वो खतरे में है। जैसा कि आपकी बुक में बहुत सारी मिसालें दी गई हैं एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज की, जो कि पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड स्पीशीज है। उसमें लायन दिया गया, टाइगर दिया गया, एशियन चीता दिया गया, इंडियन वाइल्ड एस दिया गया, स्वैम्प डियर दिया गया, ब्लैक बक दिया गया, हंगल दिया गया। ये ऐसी स्पीशीज हैं जो कि क्या पाकिस्तान में इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जैसा कि आप लाइन को देखो, अगर आप जंगलों में, छांगा मांगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है, उसमें आप देखेंगे तो अगर आपको कोई लाइन वगैरह नजर आता है ना, टाइगर नजर आता है या लिपर्ड नजर आता है, तो वो आपको केज में नजर आएगा, कोई इस तरह बाहर फिरता हुआ नजर नहीं आएगा जिस तरह आम। अगर हम देखें तो हमें ये हिरन वगैरह भी, डियर वगैरह, ये भी हमें केज में मिलते हैं, ठीक है। ये इस तरह
आज़ाद घूमते फिरते, जैसा कि जंगलों में एक आज़ादाना एनिमल रहता है वैसे नहीं रहते, ठीक है। इस तरह हमने यानी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं ये, यानी कि इनका फ्यूचर में ख़त्म हो जाने का खदशा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, इसमें बहुत सारे पौधे भी ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट और यानी कि एक्सटिंक्ट हैं और इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, इन पाकिस्तान। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब ह्यूमन के कौन से इम्पैक्ट हैं? इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ह्यूमन के क्या इम्पैक्ट है? बाय 10,000 ईयर अगो देयर वर अबाउट 5 मिलियन पीपल। अगर हम 10,000 साल पहले की बात करते हैं तो क्या होता है, 10,000 साल पहले सिर्फ जमीन पर कितनी आबादी थी? 5 मिलियन। 5 मिलियन आबादी थी सिर्फ 10,000 साल पहले की अगर आप बात करें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, एडवांसमेंट बढ़ी है। एडवांसमेंट के साथ साथ क्या एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ी है ना, ठीक, इंडस्ट्री, ठीक है। इनके बढ़ने से क्या हुआ, ह्यूमन पॉपुलेशन बिगन टू ग्रो रैपिडली। ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, जिसके नतीजे में आज हमारी इस पूरी दुनिया पे तकरीबन 7,000 मिलियन लोग रहते हैं। 700 मिलियन, कहां पे 5 मिलियन, कहां पे 700 मिलियन, ठीक है। तो इतनी ज्यादा आबादी होने के साथ साथ अब उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, खाने के लिए खुराक भी चाहिए। खुराक हमें कौन सी चीज प्रोवाइड कर दी है? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और अब हमें रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जंगलात वगैरह को खत्म करना पड़ेगा, वहां पे कॉलोनियां बनानी पड़ेगी। अब इंसान ने तो जंगलात में नहीं ना रहना, तो वहां पे जानदारों के हैबिटेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आपके साइड बॉक्स में एक बात बताई गई है, मोर देन 2,60,000, ठीक है, यानी कि 2,60,000 यानी कि बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में, इन 1 डे, पूरी दुनिया में। लेकिन अगर आप 1 मिनट की बात करें तो 180 अफराद पैदा होते हैं इन 1 मिनट, पूरी दुनिया में। आगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या कितनी आबादी में इजाफा हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 1 मिनट में कितने 180 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन फॉर 700 मिलियन ह्यूमंस वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हैबिटेट लॉस, डिफोरेस्टेशन यानी जंगलात का कटाव, ओवर हंटिंग, introduced to removal of species, populating and climate changes are major causes of species extinction, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का, हैबिटेट लॉस, अगर आपके पास जानवरों के पास रहने के लिए घर ही नहीं है तो वो तो मर जाएंगे ना बेचारे। सर्दी आई, कुछ ऐसे जानदार हैं जो ज्यादा सर्दी को बियर नहीं कर सकते, उनकी फैट लेयर बहुत पतली होती है, ठीक है, थिन होती है। कुछ ऐसे जानदार हैं जिनकी फैट लेयर बहुत मोटी होती है, वो ज्यादा गर्मी की शिद्दत को बियर नहीं कर सकते। तो अगर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चे पैदा करने के लिए जगह नहीं है प्रॉपर, तो क्या करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर उनका खदशा यानी कि उनका इंडेंजर्ड हो जाने का खदशा ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ओवर हंटिंग, ज्यादा शिकार की वजह से भी स्पीशीज के नापैद और इंडेंजर्ड हो जाने का खतरा है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा हंटिंग करते रहेंगे तो जानदार आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे ना, अगर तो फिर इस तरह से इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस पैदा होगी। इकोसिस्टम में कैसे डिस्टरबेंस पैदा होगी, मिसाल के तौर पे एक आपके पास स्टार फिश है जो कि आपके टेबल में दी गई है, वो किसको खाती है, म्यूजल्स को खाती है। स्टार फिश किसको खाती है, म्यूजल्स को। ये आपके पास स्टार फिश है, इसने किसको ईट करना है, म्यूजल को। अगर आपके पास स्टार फिश नहीं है तो म्यूजल्स की तादाद आपस में बढ़ती जाएगी, यानी इनको कोई खत्म करने वाला नहीं है, इनका प्रीडेटर नहीं है, तो इनकी तादाद क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकी तादाद इंक्रीज होगी तो ये क्या करेंगे, दूसरे छोटे जानदारों को ईट करेंगे, स्मॉल एनिमल्स को क्या करेंगे, खाएंगे। ये क्या होगा, फिर स्मॉल एनिमल्स की तादाद में कमी हो जाएगी, तो इकोसिस्टम में क्या होगी, कमी हो जाएगी।
इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक पौधा है, एक प्लांट है जिसका नाम है यूकैलिप्टस, यानी एक सफेदे का पौधा है जो कि कहाँ से इंपोर्ट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। पाकिस्तान में क्यों किया गया था? ताकि जमीन से पानी को, ये इस पौधे का फायदा क्या था, ये पानी सतह जमीन से ज्यादा लेता था और इसके आसपास उगने वाले पौधों को नुकसान ये था कि उनके पास पानी जज़ब करने की सलाहियत कम हो जाती थी क्योंकि ये ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता था। तो इसने सतह जमीन से बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अगर आपके बुक में एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें हंटिंग की वजह से 30% नुकसान हो रहा है और स्पीशीज इंट्रोडक्शन की वजह से 39%, सबसे ज्यादा इसकी वजह से हो रहा है। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी जानदारों के घरों को तबाह करने की वजह से 36% बायोडाइवर्सिटी में खदशा पेश आ रहा है। ठीक है, हैबिटेट लॉस इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन का बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। अगर डेफिनेटली अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए बहुत जगह चाहिए, खाने के लिए उनको खुराक चाहिए, खुराक के लिए वो डिपेंड करते हैं दूसरे पौधों पे। अगर आप देखें तो इंसान को किसी जानदार का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इंसान को सारे जानदारों का फायदा किसी ना किसी तरीके से। कुदरत ने सारे जानदारों को इंसान के ताबे बना दिया है, यानी इंसान अपनी खुराक के लिए जानवरों पे भी इन्हिसार करता है, पौधों पे भी इन्हिसार करता है, अपने ड्रग्स के लिए भी पौधों पे, जानवरों पे इन्हिसार करता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या कुछ नहीं फराहम करती इसको। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए इसे, ड्रग्स बनाने के लिए केमिकल्स चाहिए इसको, और आपके कपड़े वगैरह बनाने के लिए इनको फैब्रिक्स चाहिए पौधों से, और उनके खालों से क्या बनती है, चमड़ी से जानवरों की आपके जूते बनते हैं लेदर के, और बहुत सारी चीजें इंसान को इनसे मिलती हैं, लेकिन बदले में इनको इंसान का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, इस पे इम्पैक्ट हो रहा है, बैड इम्पैक्ट पैदा हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता से लॉस हो रही है। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए आगे डिफोरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग, ये इसको हम डिटेल से कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको सबको समझ आ गई होगी, और जहां पे समझ ना आए उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कहीं पे ऐसा लगे कि मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।